हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस सर्दी के जनवरी की सर्दी के मौसम में पढ़ाई के लिए आप लोगों को मतलब जोर आता होगा, है ना। रजाई के अंदर घुसने के बाद में घर वाले जब कहते होंगे पढ़ने के लिए तो कितना बुरा लगता होगा, है ना। सुबह सुबह उठाने के लिए जब कहती होगी मम्मी पापा, खड़ा हो जा रे पढ़ ले रे, खड़ी हो जा पढ़ ले, तो कितना गुस्सा आता होगा, है ना। सही बात है, किसी ने सही कहा है, करेक्ट। वो मजा कहाँ राजा के ठाट में, जो मजा है रजाई के में सोने में खाट में। कितना अच्छा कहा है राजा के ना किसी ने, कि खाट में जो रजाई में मजा है वो राजा के ठाट बाट में कहाँ है। चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी क्लास में, देवा पंडित की इंग्लिश सेक्शन के अंदर। और आज जो है हम करेंगे सफिक्स और प्रफिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व। क्या करने वाले हैं? सफिक्स और प्रफिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किसके द्वारा होगा? देवा पंडित के द्वारा। कल मैंने आप लोगों को टॉपिक समझा दिया था कि सफिक्स क्या होते हैं एंड प्रफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सफिक्स और प्रफिक्स के मैं आप लोगों को समझा दिया कि प्रफिक्स शब्दों के पहले लगते हैं, सफिक्स शब्दों के बाद में लगते हैं। सफिक्स और प्रफिक्स आल्सो आर syllable or syllables that are used to form a new word, जो कि नया शब्द बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में। टॉपिक था वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आता है सफिक्स और प्रफिक्स का रोल आता है। तो सफिक्स अलग होते हैं, प्रफिक्स अलग होते हैं। ठीक है, प्रफिक्स का सफिक्स शब्दों के पहले जोड़ जाते हैं। शब्दों के पहले कुछ शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रफिक्स कहलाते हैं। और कुछ शब्दों के अंत में जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स कहलाते हैं। सफिक्स मैंने आप लोगों को दो तरह के बताए थे। एक बताया था इनफ्लेक्शनल सफिक्स और एक बताया था डेरिवेशनल सफिक्स। इनफ्लेक्शनल सफिक्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इनफ्लेक्शनल जो है वो क्या होगा, वो सिलेबल शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं करता, केवल रूप में परिवर्तन करता है। जबकि डेरिवेशनल जो होता है वो क्या करता है? शब्द के अर्थ और रूप दोनों में क्या परिवर्तन कर देता है। डेरिवेशनल की संख्या कितनी थी? 6 थी। एस ई एस डी ई डी ई आर और ई एस टी। अगली बात समझ में। ये सारा मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया था। वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज लेकर के आया हूं। और दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं एमसीक्यू जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं इनमें से आपको एग्जाम में हिट होगा। क्वेश्चन जो आपका ये वीडियो में चल रहा है ना वो हिट होंगे। देख जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे वो एग्जाम देने के आने के बाद दावे के साथ मेरे कमेंट करके बोलेंगे कि सर वाकई में आपने पढ़ाया था, उससे बाहर कुछ नहीं गया। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम हमारा। और ये रहा आज आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज ए ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। अब यहाँ पर ग्रीन ये है जो है ये किसको शो करते हैं? सफिक्स को। बताया था ना मैंने आपको, अगर इस तरह से हो तो ये क्या कहलाते हैं? सफिक्स। और अगर इस तरह से हो तो ये क्या कहलाते हैं? प्रफिक्स। तो यहाँ पर पहले आ रहा है ना, तो मतलब ये एंड आ रहा है तो क्या होंगे? ये सफिक्स, मतलब सफिक्स जोड़ करके। तो हमें किसमें, इस ग्रीन शब्द में क्या करना है? सफिक्स जोड़ना है ताकि सही शब्द बन जाए। किसमें जोड़ेंगे? ग्रीन के अंदर। अब आ जाओ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। असली खेल है ये यहाँ पर कि भाई बात ये है कि अब इसमें ग्रीन में होता वर्ड कौन सा है? वास्तविक में वर्ड क्या होता है? ग्रीनली होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीनफुल होता है, या ग्रीन सम होता है? क्या होता है बताइए। छोटी क्लास के अंदर जब आप पढ़ते थे 10वीं क्लास के अंदर, तो गुरुजी निबंध लिखाया होगा पिकनिक का, लिखाया ना पिकनिक का सीन। तो वहां पिकनिक के सीन के अंदर हमने लाइन लिखी होगी, वहां पर चारों तरफ बहुत हरियाली थी। तो वहां हरियाली के लिए हम किस शब्द का यूज करते थे? ग्रीनिश का यूज करते थे। देयर वाज ए ग्रीनिश या ग्रीनरी, या तो ग्रीनिश या ग्रीनरी ऑल अराउंड द प्लेस। ठीक है, तो वहां पर क्या आएगा? तो ग्रीनिश होता है या ग्रीन री होता है। ठीक है, यहाँ पर ना तो ग्रीन ली होता है, ना ग्रीन फुल होता है, ना ग्रीन सम होता है। क्या होता है? ग्रीनिश होता है। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे। पावर। पावर को हमें क्या बनाना है? वर्ब में कन्वर्ट करना है। पावर 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 क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, या नाउन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? वर्ब में कन्वर्ट करना है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेरिवेशनल सफिक्स। ठीक है, तो डेरिवेशनल के अंदर मैंने आपको बताया था कि शब्द में सफिक्स जोड़ने से क्या बन जाता है? शब्द का स्वरूप भी चेंज होता है और शब्द का
अर्थ भी चेंज होता है। तो यहाँ पर शब्द से दूसरा शब्द बनेगा और अर्थ भी चेंज होएगा, ठीक है ना। पावर, पावर क्या है हमारा, पावर ये क्या है, नाउन वर्ड है। इससे हमें क्या बनाना है, वर्ब बनानी है। क्या बनानी है इससे हमको, वर्ब। तो इसमें क्या जोड़े कि ये वर्ब बन जाए, एम पावर जोड़े, डिस पावर जोड़े, अन पावर जोड़े या डी पावर जोड़े। आज तक ये कभी नहीं पढ़ा, ये कभी नहीं पढ़ा, ये कभी नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है हमने, एम पावर। क्या होता है, ई एम अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम पावर। और एम पावर का मतलब होता है शक्तिशाली बनाना और ताकतवर बनाना और शक्तिशाली बना देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट। स्मार्ट को क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है। स्मार्ट को क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट में, स्मार्ट कभी नहीं होता, स्मार्टमेंट कभी नहीं होता। दो ऑप्शन बचे केवल हमारे पास में, तो स्मार्टनेस या स्मार्टली, ये दो ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो स्मार्टनेस, अगर नेस जोड़ दूंगा तो नेस जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, एडवर्ब। हमको पता है कि किसी भी शब्द में एल वाई जोड़ने से क्या बनता है, वो एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब। किसी भी शब्द में क्या जोड़ने से, एल वाई जोड़ने से। क्या जोड़ने से दोस्तों, एल वाई जोड़ने से। तो किसी भी शब्द के अंदर जब हम क्या करते हैं, एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एल वाई, तो क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोबल। नोबल के अंदर क्या जोड़ना है, नोबल के अंदर हमको जोड़ना है क्या, ये प्रफिक्स। अब इस नोबल के अंदर कौन सा जोड़े, बताओ क्या जोड़ेंगे। अननोबल होता है, नॉन नोबल होता है, इननोबल होता है, इग्नोबल होता है। बताइए क्या होता है, अन नॉन इन कुछ नहीं होता है, क्या होता है, इग्नोबल होता है। वर्ड क्या होता है, इग्नोबल। क्या होता है मेरे दोस्तों, इग्नोबल। क्या होता है वर्ड हमारा, इग्नोबल। जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब क्या होता है, गुड या ऑनेस्ट पर्सन। क्या होता है इसका मतलब, गुड या ऑनेस्ट पर्सन। आ गई बात समझ में, क्या होता है, गुड या ऑनेस्ट पर्सन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेचुरल। नेचुरल के अंदर क्या करना है हमको, वही प्रफिक्स जोड़ना है। अब नेचुरल में कौन सा प्रफिक्स जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, डिस जुड़ेगा, अन जुड़ेगा या नॉन जुड़ेगा। सबको पता है कि अननेचुरल होता है, क्या होता है, अननेचुरल होता है, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक। वर्ड क्या बनता है, अननेचुरल, जिसको क्या कहा जाता है, अस्वाभाविक। सबको पता है क्या बनता है, ये हमारा अस्वाभाविक बनता है। अगला है नीट। नीट में क्या जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है। तो क्या होगा नीट के अंदर, बताइए नीट में क्या जोड़ू मैं, बताओ बताओ बताओ, क्या जोड़ना है मुझे नीट के अंदर, क्या जोड़ू जो शब्द बन जाए, बोलो। बोलो क्या जोड़ू, नीटली, नीटमेंट, नीटफुल या नीटनेस। क्या होगा बताओ, नीटली कभी नहीं, नीटमेंट कभी नहीं, नीटफुल कभी नहीं। क्या होता है, नीटलेस होता है। क्या होता है, नीटलेस होता है। बिहेव, कहते हैं ना बिहेव, बिहेव योर सेल्फ, ढंग से रह पेशा। अब ये क्या कह रहा है, बिहेव। बिहेव में क्या जोड़ना है, प्रफिक्स जोड़ना है। तो बिहेव में क्या जुड़ता है, पता है ना आप लोगों को, सब जानते हो ना। बिहेव, बिहेव का विपरीत बनाना है तो क्या होता है, बिहेव में मिस जुड़ता है तो क्या बनता है, मिसबिहेव। और मिसबिहेव का मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना। तो बिहेव में क्या जुड़ जाएगा, मिस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, बिहेव के अंदर मिस जुड़ जाएगा। रेगुलर, 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 रेगुलर में भी वही प्रफिक्स जोड़ना है। बताइए रेगुलर में क्या जुड़ेगा, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। तो नियमित का विपरीत क्या होगा, अनियमित। क्या है यहाँ पर, अनियमित, इर्रेगुलर। वर्ड क्या होता है हमेशा, इर्रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, इर्रेगुलर। अगला है यूजिंग द करेक्ट सफिक्स कन्वर्ट द वर्ड मोइस्ट इनटू ए नाउन। मोइस्ट जो है ये वर्ब है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नाउन में बदलना है। मोइस्ट, मॉइस्चर, मोइटिफाई, मोइड, करता ही नहीं यार। हाँ देख टीवी पे सर्दियों का मौसम चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में वो दो छोरियां आती है, दो छोरियां आकर के रह जो त्वचा के वो करती है मॉइस्चर, मॉइस्चर, ये सूर्य की किरणें, मॉइस्चर, मॉइस्चर करते हैं कि नहीं करती है, करते हैं ना। तो मॉइस्ट क्या बना, मॉइस्चर। क्या बना, मॉइस्चर।
तो पॉन्ड्स की क्रीम का ऐड देखा होगा आप लोगों ने, फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा, मॉइस्चर को सोख लेते हैं, मॉइस्चर त्वचा को मॉइस्चर बना देते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे मॉइस्चर होता है, क्या होगा मॉइस्चर। आगे देखो, द सफिक्स यूज्ड टू वर्ड, चलो कोई नहीं, द सफिक्स यूज टू, यस, द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप, होप में कौन सा सफिक्स जोड़े जो इसके अंदर पॉजिटिव अर्थ प्रस्तुत करे, किसमें, होप में। अब होप हमारे पास में शब्द है, अब इसमें क्या जोड़ें कि सकारात्मक अर्थ निकले। होपिंग कभी नहीं होता है, होपसम कभी नहीं होता, दोनों वर्ड कब नहीं होते। अब ये होता है या तो होप में जुड़ता है लेस तो होपलेस बनता है, या जुड़ता है होप के अंदर फुल तो होपफुल बनता है, दो ही अर्थ निकलते हैं ना। होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराशा, होपलेस का मतलब क्या होता है निराशा, और होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशापूर्ण, क्या होता है आशापूर्ण। बताओ तो इसमें नकारात्मक कौन सा है, सकारात्मक कौन सा है, बताइए। यहाँ पर निराशा क्या है हमारा, नेगेटिव अर्थ प्रस्तुत करता है, जबकि आशापूर्ण ये क्या है हमारा, पॉजिटिव अर्थ प्रस्तुत करता है, क्या करता है पॉजिटिव। तो क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, फुल, तो क्या जुड़ना है इसी में, फुल जुड़ना है, तो राइट आंसर इज डी, राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है योर ऑनर, यू ऑनर श्याम बाई कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट, तुमने जो है उसको आतंकवादी कह करके ऑनर, ऑनर में जोड़ना है इनमें से कोई सा भी एक प्रफिक्स। अब आतंकवादी एक क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, बदनामी का शब्द होता है, क्या होता है बदनामी का शब्द होता है ना। तो ऑनर का क्या बनाना है, विलोम शब्द बनाना है। तो ये क्या करते हैं, प्रफिक्स और सफिक्स शब्दों के अर्थ को विपरीतता भी देते हैं। कल बताया था ना मैंने आप लोगों को, लास्ट क्लास के अंदर सभी जब सफिक्स और प्रफिक्स जब मैंने पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि यहाँ कुछ सफिक्स हैं जो विलोम शब्द में इसको बदल देते हैं, कुछ है जो नोट का यूज लगा देते हैं। तो यहाँ पर नोट का यूज लगा देंगे, यानी विपरीत अर्थ देना है, क्या देना है, विपरीत अर्थ देना है। अब देखो, अनऑनर होता है क्या, मिस ऑनर होता है क्या, डिसऑनर, गुरुजी होता है साहब। डिसऑनर जो होता है यानी असम्मान करना, डिसऑनर यानी क्या होता है, असम्मान करना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑल इज नॉट यूज सफिक्स, इनमें से किस शब्द में ए एल का यूज नहीं हुआ है। इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर ए एल नहीं आ रहा है, कौन सा वर्ड है जिसमें ए एल नहीं है। डिस्पोजल, डिस्पोज में ए एल जुड़ा हुआ है, डिस्पोजल बना है। रिन्यू में ए एल जुड़ करके रिन्यूअल बना है। रिवर्स में ए एल जुड़ करके रिवर्सल बना है। लॉयल, लॉय में क्या जोड़ेंगे, एल, वर्ड गलत, तो सही क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। लॉयल के अंदर कोई ए एल नहीं जुड़ा हुआ है, डिस्पोज में ए एल, रिन्यू में ए एल, रिवर्स में ए एल, तो क्या हुआ है यहाँ पर ए एल का इनमें यूज हुआ है, ठीक है, बाकी और कहीं भी यूज नहीं है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए करेक्ट प्रफिक्स, इनमें से किसमें पर सही प्रफिक्स नहीं लगाया गया है। वैल्यूएशन, लेजिटिमेट, ह्यूमन एंड ऑर्डेंड। अब देखिए, वैल्यूएशन में डिवैल्यूएशन सही है, लेजिटिमेट में इलेजिटिमेट सही है, ह्यूमन में सुपर ह्यूमन सही है, ऑर्डेंड में इन ओ नो नहीं, गलत। इन ऑर्डेंड नहीं होता है, ये होता है प्री ऑर्डेंड। क्या होता है ये, प्री ऑर्डेंड होता है, ना कि बात। सही शब्द क्या होता है, प्री ऑर्डेंड, क्या होता है सही शब्द, प्री ऑर्डेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रफिक्स नॉट इन करेक्ट, निम्न में से किस शब्द के अंदर प्रफिक्स का सही प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात किस शब्द में सफिक्स नहीं है। इंटर सिटी, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर मॉडर्न, इंटरनेशनल, बताओ किसमें नहीं है। इंटर सिटी अच्छे से खूब पता है, इंटर में जोड़ा सिटी तो क्या बना, इंटर सिटी। एक्सप्रेस सबने सुना हुआ है, शब्द है, बिल्कुल सही शब्द है, कोई गलत शब्द नहीं है, कोई अलग बेकार नहीं है, ठीक है ना। डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी यानी अनुशासन में रहना, ये भी सही है। इंटर में क्या जुड़ा हुआ है, डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी,
जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंटर में जुड़ा हुआ है क्या, मॉडर्न, इंटर प्लस मॉडर्न, इंटर मॉडर्न, यार राघु जी मेरे को अजीब सा लग रहा है। इंटरनेशनल, सबको पता है कि इंटर के साथ में नेशनल जुड़ा है, इंटरनेशनल सब जानते हैं, इंटरनेशनल मुद्दा है साहब, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, गांधी जी मर गए इसके ऊपर विचार करते करते, है ना, गांधी जी से लट गए इसको मामले को लेकर के। तो बताओ, देखो इंटरसिटी हमने सुना हुआ है, सही शब्द है, इंटर डिसिप्लिन सही शब्द है, इंटरनेशनल भी सही शब्द है, लेकिन इंटर मॉडर्न आज तक कभी ये शब्द नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, इंटर मॉडर्न नहीं होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, सी इज राइट आंसर। आ जाइए आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द सफिक्स यूज नॉट करेक्ट, वही पिछली बार की तरह, पिछली बार प्रफिक्स गलत था, इस बार सफिक्स गलत ढूंढना है कि किस शब्द में सफिक्स का सही प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सफिक्स सही नहीं लग रहा है, जिसमें सफिक्स सही नहीं है। देखो एबल सफिक्स है यहाँ पर, सीधा सा एबल, क्या है, एबल सफिक्स है। अब किसमें नहीं है, अकाउंट में एबल जुड़ा हुआ है, अकाउंट में एबल जुड़ा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था रूट वर्ड होना चाहिए। देखो कोई भी चीज होती है तो मान लो कोई शब्द जो बनता है ना, एक होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड के अंदर यहां पर पहले क्या जोड़ते हैं, प्रफिक्स, और इसके बाद यहां पर क्या जोड़ते हैं, सफिक्स, ठीक है। ये एक शब्द का स्वरूप हो सकता है, ठीक है। किसी भी रूट वर्ड के अंदर प्रफिक्स हो सकता है, किसी रूट वर्ड में सफिक्स हो सकता है, किसी रूट वर्ड में दोनों भी हो सकते हैं, प्रफिक्स भी हो सकता है और सफिक्स भी हो सकता है। आ गई बात समझ में। तो रूट वर्ड का होना जरूरी है। हिंदी में पढ़ते हो ना, मूल शब्द क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हिंदी के अंदर, है ना, तो वही चीज यहाँ पर होती है हमारे अंग्रेजी में। तो रूट वर्ड पकड़ना है हमको, मूल शब्द, तो मूल शब्द और सफिक्स प्रफिक्स दोनों को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अलग करना है। चलो आ जाओ, अकाउंट में ए बी एल जोड़ दिया, सीख रहा अकाउंटेबल बन जाए। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट में वो सही है, कोई दिक्कत, एक्यूमुलेट। एडेप्ट में ए बी एल जोड़ दिया, सही है। एक्सेस में ए बी एल जोड़ दिया, एक्सेसिबल, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। एक्यूमुलेटेबल कभी नहीं होता है, एक्यूमुलेट गलत, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले आ जाइए, इफ यू बिलीव इन हार्ड वर्क इज पॉसिबल, तो पॉसिबल में क्या जोड़ना है, प्रफिक्स जोड़ना है, सारे के सारे क्या है, ये हमारे प्रफिक्स। तो पॉसिबल में क्या जोड़ते हैं बताओ, पॉसिबल में आज तक खूब सबको पता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो नॉट का मतलब नहीं, नहीं के लिए क्या होता है, इम, नहीं के लिए क्या होता है, इम, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल, आंसर क्या होगा हमारा, इम्पॉसिबल, ओके, बोलो कोई दिक्कत, इम्पॉसिबल इज राइट आंसर। आगे आ जाइए, आई हैवंट फॉर फ्रॉस्टेड द फ्रिज फॉर सम टाइम, वर्ड क्या है, फ्रॉस्टेड, क्या वर्ड है, फ्रॉस्टेड, और फ्रॉस्टेड का मीन्स होता है जमना, बर्फ जो जमती है ना उसे कहते हैं बर्फ का जमना, क्या कहलाता है, फ्रॉस्टेड कहलाता है। घरों में सबके फ्रिज होता है, तो फ्रिज जब ज्यादा बर्फ जम जाती है उसके अंदर, आइस बॉक्स के अंदर, देखते हैं ना अपन, जब ज्यादा बर्फ जम जाती है आइस बॉक्स के अंदर, तो उस बर्फ के जमने को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम बटन दबाते हैं, और वो बटन क्या कर देता है, डिफ्रॉस्ट कर देता है, क्या कर देता है, डिफ्रॉस्ट। पढ़ा है ना, सुना है कि नहीं सुना है सभी ने, डिफ्रॉस्ट सिस्टम कि बहुत अच्छा है, इस फ्रिज का डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, आता है कि नहीं आता है एडो के अंदर, हाँ, तो वही चीज है। तो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यानी बर्फ का जमना, तो फ्रॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ना, डिफॉरेस्ट हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, सीधी सी बात है, डिफ्रॉस्ट, ये लो, ये आंसर आ गया हमारा, ए इज राइट आंसर। नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, बट फायदा ही फायदा। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है ना, चलो होना भी नहीं चाहिए अपनी क्लास के अंदर कभी डाउट, अपनी क्लास में डाउट रहना ही नहीं चाहिए, सारे आपको आते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कांट वियर दिस ड्रेस टू ए पार्टी, दिस इज, इट इज ओल्ड एंड कलर्ड, क्या है वर्ड हमारा, कलर्ड,
अब यहाँ कलर्ड में ये सारे की सारे आ गए वही प्रफिक्स, क्या आ गए, प्रफिक्स। तो प्रफिक्स कलर्ड, कलर्ड में क्या जुड़ेगा बताइए मुझे, कलर्ड में अनकलर्ड होता है, डिसकलर्ड होता है, रिकलर्ड होता है, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा बताओ। 12वीं क्लास में अगर आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा हो तो 12वीं क्लास के अंदर एक पार्ट पर चलता है, एक लेसन है बेटा लॉस्ट स्प्रिंग, पढ़ा है ना लॉस्ट स्प्रिंग। और उस लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर साहेब नाम के बच्चे की कहानी आती है कि नहीं आती है, और उसके अंदर आता है साहेब के कपड़ों के ऊपर एक वर्ड आया, लाइन आई हुई है वहां पर, जब साहेब टेनिस के जूते पहने हुए रहता है तो टेनिस के जूतों को पहन करके जब लेखिका उसको देखती है अनीश जंग, तो अनीश जंग उसको देख करके कहती है कि द ड्रेस एंड द शूज आर नॉट मैच टू ईच अदर, द शूज आर डिसकलर्ड फ्रॉम द शर्ट ऑफ द साहेब। तो कलर्ड में क्या जोड़ा उसने, डिस जोड़ा, तो क्या बना, डिसकलर्ड बना, क्या बना, डिसकलर्ड बना। तो कहाँ है हमारा, ये रहा डिसकलर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये भी क्या हो गया, विपरीत अर्थ को शो करता है, किसको, विपरीत अर्थ को। बताया था ना मैंने कल, इम 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 अन इन ये वगैरह सारे क्या करते हैं, शब्दों को विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। डैश डिस हुआ, नैस हुआ, लेस हुआ, क्या करते हैं, विलोम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, विपरीतता प्रदान कर देते हैं। तो वर्ड सारे वही हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, कोई भी अलग से नहीं होते हैं, बट केवल यही है कि हम उनको क्या नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम यही है कि हम उसको जो है सही ढंग से पेश नहीं करते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रफिक्स प्री इज, प्री जोड़ने के बाद में सही शब्द बनने वाला कौन सा है, प्री प्रफिक्स जोड़ने के बाद सही शब्द कौन सा बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है यार, प्री ऑर्डेंड होता है, डी, क्या होता है, प्री ऑर्डेंड, बताया था कि नहीं बताया था, वो बताया था ना, अरे बोलो बताया था कि नहीं बताया, अरे गुरुजी बताया था आपने, बस तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चलो तो फिर, चलो फिर आगे चलो, चलो आगे, प्री ऑर्डेंड हो गया। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सफिक्स टू मेक एडजेक्टिव टू वर्ड हैजार्ड, हैजार्ड यानी खतरा, हैजार्ड ये शब्द क्या है, नाउन है, क्या है ये, नाउन, हैजार्ड क्या है, नाउन। इसको मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है, एडजेक्टिव, इसे काय में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव में, काय में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव में। तो देखो हैजार्डिंग कभी नहीं होता, हैजार्डस, ओ सॉरी, हैजार्डस तो होता है, ठीक है ना, हैजार्डिंग कभी नहीं होता, हैजार्डी कभी नहीं होता, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, कभी नहीं, आज तक कभी वर्ड ही नहीं हुए ये तो। अब या तो हैजार्डली होगा या हैजार्डस होगा, या तो हैजार्डली होगा या हैजार्डस होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब किसी शब्द में हम क्या जोड़ते हैं, एल वाई, तो एल वाई जुड़ते ही वो शब्द क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। हमें तो क्या बनाना है, एडजेक्टिव, क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो हम क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, ओ यू एस, तो हैजार्डस वर्ड क्या बन जाएगा हमारा बेटा, हैजार्डस, क्या वर्ड बन जाएगा, सही शब्द क्या होगा हमारा, इसको जोड़ने पर ओ यू एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एच ए जेड ए आर डी, ओ यू एस, हैजार्डस, ठीक है। और हैजार्डस ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ओ यू एस वर्ड कैसा है, सफिक्स कैसा है, डेरिवेशनल है या इनफ्लेक्शनल है, बताओ, डेरिवेशनल है कि इनफ्लेक्शनल है, तो आप वहां पर बताएंगे कि सर ये डेरिवेशनल सफिक्स है, क्यों है, क्योंकि ये शब्द के अर्थ को भी बदल रहा है, तो साथ के साथ शब्द के स्वरूप को भी बदल रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, डेरिवेशनल सफिक्स कहेंगे। अगर केवल अर्थ में परिवर्तन करता या केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन करता तो फिर वो क्या होता, इनफ्लेक्शनल होता, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दोनों को चेंज कर रहा है, इसलिए कौन सा सफिक्स है, ये डेरिवेशनल सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है, डेरिवेशनल सफिक्स है, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द वर्ड यूजिंग सफिक्स मेंट, मेंट जोड़ करके शब्द बनाना है, क्या जोड़ना है मेरे दोस्तों, मेंट जोड़ना है, तो पहला ही सही है, आर्ग्यूमेंट सही है बिल्कुल। तो राइट आंसर इज ए। देखो मॉम एंट कभी नहीं है,
मो में मेंट नहीं जुड़ेगा, कम में मेंट नहीं जुड़ेगा, को में मेंट नहीं जुड़ेगा। गलत है। तो सही आंसर क्या है हमारा? ए इज राइट आंसर। आर्ग्यू में क्या जुड़ा हुआ है? मेंट। ARGUE, आर्ग्यू में जुड़ा क्या? मेंट। तो ये क्या है? बिल्कुल सही शब्द है। क्या है ये? बिल्कुल हमारा सही शब्द है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है मित्रों, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इफ यू टेक अवे द प्रफिक्स एंड सफिक्स। अब देखो मैंने कहा था ना, वही कंडीशन आ गई है यहाँ पर कि यदि किसी शब्द में से प्रफिक्स और सफिक्स दोनों को हटा दिया जाए तो व्हाट वर्ड इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड में क्या शेष रहेगा? अब इसने हमको एक वर्ड दे दिया मेरे मित्रों, अनएम्प्लॉयड। क्या वर्ड दे दिया इसने हमको? अनएम्प्लॉयड। ये वर्ड है। अब इस वर्ड की संरचना जो है क्या है? ये है रूट वर्ड प्लस सफिक्स और इधर से प्लस प्रफिक्स। ठीक है कि यहां पर इसमें प्रफिक्स भी जोड़ा है और सफिक्स भी जोड़ा है। अब इन दोनों को हटाना है और इन दोनों को हटा करके रूट वर्ड निकालना है हमको। क्या निकालना है? रूट वर्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड में क्या है? प्री। तो प्री में अनएम्प्लॉयड में क्या है? ये अन तो क्या हो गया? प्रफिक्स हो गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये क्या बच गया? एम्प्लॉयड। क्या बच गया? ये मेरे पास में केवल एम्प्लॉयड बच गया कि नहीं बच गया? प्रफिक्स गया हमारा, क्या बच रहा है? केवल अब यहाँ पर सफिक्स है। अब यहाँ पर केवल क्या है हमारे पास में? सफिक्स। और सफिक्स क्या है? ईडी है। कल ही बताया था मैंने कि डी और ईडी, एस ई एस डी ईडी ई आर ई एस टी 6 सफिक्स होते हैं जो क्या होते हैं? डेरिवेशनल इनफ्लेक्शनल होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? डी ईडी एस ई एस ई आर ई एस टी 6 की 6 क्या होते हैं? इनफ्लेक्शनल सफिक्स होते हैं। कैसे सफिक्स होते हैं? इनफ्लेक्शनल सफिक्स। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? ईडी आ रहा है। और ईडी कौन सा है? इनफ्लेक्शनल सफिक्स है। कैसा सफिक्स है? इनफ्लेक्शनल सफिक्स है। तो यहाँ पर मैंने अभी इस ईडी को क्या कर दिया? हटा दिया। यहाँ से मैंने इस ईडी को रिमूव कर दिया। तो मेरे पास में वर्ड क्या बचा? केवल एम्प्लॉय। क्या वर्ड बचा? एम्प्लॉय। और प्रश्न भी क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है, रूट वर्ड निकालना है। क्या बोल रहा है वो? रूट वर्ड निकालना है। क्या निकालना है? रूट वर्ड निकालना है। क्या निकालना है? रूट वर्ड। और ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्तों LDC 2018 में। LDC 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू का है। सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ करके लाया हूं आपके लिए मैं। ठीक है? और हो सकता है इन्हीं में से आपके सामने भी कोई क्वेश्चन टकरा जाए। डेफिनेट इस क्लास, मेरी दोनों क्लासों में से क्वेश्चन आपको एक टकराएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। देख लेना पेपर देख कर क्या हो तब। ठीक है? तो प्रफिक्स हटाया, सफिक्स हटाया। प्रफिक्स क्या था? प्री था। तो क्या बता? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड में से ईडी हटाया तो क्या बचा? केवल एम्प्लॉय। यही हमारा प्रश्न था कि अगर दी प्रफिक्स और सफिक्स दोनों को हटा दिया जाए तो रूट वर्ड क्या बचेगा? तो रूट वर्ड बचेगा क्या? एम्प्लॉय। सी इज राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो देखे अगला क्वेश्चन बेचारा ये क्या, मैं कलर चेंज करने का मन कर रहा है यार। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब क्या कर दूं? रंग चेंज कर दूं, क्योंकि रंग चेंज होना चाहिए जीवन में। जीवन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना जरूरी है कि नहीं है? देखो एक चीज ध्यान रखो। एक मेरे अंग्रेजी के एक बहुत फेवरेट राइटर रहे हैं वॉल्ट विटमैन। साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के बहुत अच्छे हैं, बहुत महानतम रहे हैं वॉल्ट विटमैन। बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छा लिखते थे वो। बहुत बढ़िया लिखा उन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर। पैसेज टू उसके अंदर मतलब बहुत अच्छा लिखा है। तो उन्होंने एक चीज बताई थी, एक बात कही थी उन्होंने कि एक इंसान को अ ह्यूमन हैज टू पुट अ फायर इन द हार्ट एंड द आइस इन द माइंड। कि एक इंसान को अपने हृदय में आग और दिमाग में बर्फ जम रखनी चाहिए। समझे क्या? कि एक इंसान को अपने दिल में आग और दिमाग में क्या रखनी चाहिए? बर्फ रखनी चाहिए। समझे? इस बात पर मनन करना, चिंतन करना कि ये बात कहाँ तक सही है, क्यों कही ये बात किसी ने। उस वॉल्ट विटमैन ने, अंग्रेजी कवि ने, अंग्रेजी साहित्यकार ने क्यों कहा कि मैन शुड हैव
फायर इन द हार्ट एंड आइस इन द माइंड, कि दिल में आग और दिमाग में बर्फ होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा, देखो। व्हाट प्रफिक्स वुड यू ऐड, कौन सा प्रफिक्स आप जोड़ेंगे टू द रूट वर्ड व्यू। रूट वर्ड क्या है मेरा, व्यू, VIEW। रूट वर्ड क्या है, व्यू। इस व्यू के अंदर मैं क्या जोड़ूं जो मुझे यह बताए कि यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपुल डू, कि अन्य लोगों के काम को करने से पहले आप उसका अवलोकन करते हो, वो शब्द बने किसमें, व्यू में, इनमें से कोई सा जोड़ने से। ठीक है, कि व्यू के अंदर मैं क्या जोड़ूं जिससे ऐसा शब्द बन जाए जिसका अर्थ निकले क्या, कि किसी आदमी के काम को करने से पहले उसका अवलोकन करना, अर्थात पुनरावलोकन, पूर्वावलोकन करना या पूर्वानुमेय लगाना। क्या होगा बताओ, क्या करूं मैं ऐसा, इसके लिए क्या जोड़ूं मैं इसमें ऐसा जो कि ये वो बन जाए कि किसी आदमी के काम का पहले से परीक्षण करना, पूर्व परीक्षण करना। तो कहते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हो नहीं देखते हो, ट्रेलर, एक वर्ड आता है प्रीव्यू, देखते हो नहीं देखते हो, मूवी का प्रीव्यू देखते हो आप लोग, देखते हो ना, अर्थात उसके आने से पहले उसका झलक देख ली, हमने देख ली, आइडिया लग गया कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो क्या हुआ वहां पर, प्रीव्यू। क्या होता है वो, प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू अर्थात पहले से ही देख लेना है। क्या यहाँ पे प्री, कहीं ये रहा प्रीव्यू। तो क्या जोड़ू मैं इसके अंदर, प्री, क्या जोड़ू इसके अंदर, प्री। तो प्रीव्यू क्या हो गया, प्रीव्यू, और इसका अर्थ भी यही होता है कि टू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, कि किसी आदमी के काम करने से पहले उस चीज को देखना, उसका मतलब प्रीव्यू, उसका मतलब प्रीव्यू। दैट्स ऑल, नो टेंशन, डोंट वरी, बी हैप्पी, बट फायदा ही फायदा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू वर्ड है मेरा, कंटिन्यू, क्या है वर्ड, कंटिन्यू। और इस कंटिन्यू वर्ड के अंदर क्या जोड़ू मैं जो नया शब्द बन जाए, किसमें, कंटिन्यू में। क्या जोड़ू मैं कंटिन्यू के अंदर जो कि ये नया शब्द बन जाए, बताओ क्या जोड़ू मेरे दोस्तों, क्या जोड़ू मैं इसमें कंटिन्यू बनाने के लिए, बताओ। मिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, अनकंटिन्यू या इनकंटिन्यू, क्या जोड़ना है मुझे, क्या जोड़ना है मुझे, बताओ जल्दी, क्या जोड़ना है। सीधा सा है, बिल्कुल आसान है, सबको पता है आपको कि कंटिन्यू यानी होता है लगातार, तो कंटिन्यू को क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। कंटिन्यू को क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर। वह की होती है, और इस की को क्या कहते हैं, कॉलन साइन। कंप्यूटर में होता है कि नहीं होता है कॉलन, वो गोलन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, गोलन, 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 अरे गोलन नहीं, कॉलन होता है वो, क्या होता है वो, कोलन। ये दो डॉट लगाते हैं, विसर्ग साइन, विसर्ग का चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस हिंदी के विसर्ग के चिन्ह को क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, कोलन साइन। तो कोलन में क्या जोड़ते हैं, उसी का एक दूसरा बगल में भाई होता है, कोलन का भाई होता है दूसरा, और कॉलन का दूसरा भाई कौन होता है पता है ना आपको, सेमी कॉलन होता है कि नहीं होता है, सेमी कॉलन होता है ना, ये कॉलन का भाई हो गया सेमी कॉलन। तो क्या जुड़ेगा इसमें, सेमी, तो क्या बन जाएगा ये, सेमी कॉलन। दैट्स इट, बताया था ना, कंप्यूटर का आपका पढ़ा हुआ शब्द है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कॉलन वाला, ये भी मेरे दोस्तों LDC 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, LDC 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अरे खत्म हो गए, अरे वाह, क्वेश्चन ही खत्म हो गई, कोई नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने आप लोगों को सफिक्स और प्रीफिक्स की प्रैक्टिस भी करवा दी और साथ के साथ आपको टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम पूछिए, आराम से आपकी उस समस्या का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल टीच लाइन के साथ और देखते रहिए नए नए फैक्ट, नई नई चीज़ों को। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है, तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारा टेक्नीशियन हमको बता देगा और हम उसको आप लोगों को तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपका प्यार देने के लिए कि आप लोग इतना अच्छे से हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उसके प्रति हम आपके आभारी हैं। ठीक है, और आपका प्यार और हमारा इसी तरह बना रहे, तो हम आगे भी आप लोगों को अच्छा कंटेंट देते रहें और आगे से आगे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया मैटर मिलता रहे, यही हमारी क्या रहेगी, आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आज के सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, नई विषय वस्तु के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।